भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की प्रस्तावित भूखंड लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया को जिला न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। ये फैसला जिला अभिभाषक संस्था की ओर से न्यास व कलेक्टर के विरुद्ध दायर याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यास की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जारी किया गया। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा व सचिव रामपाल शर्मा ने बताया कि संस्था ने न्यास लॉटरी प्रक्रिया में स्वायत्त शासन विभाग के नियमानुसार वकीलों को 5% आरक्षण देने की याचिका दायर की थी। अदालत ने न्यास से जवाब तलब किया था, लेकिन समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय ने लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। फैसले के बाद जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखा गया। उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं इस मामले में यूआईटी सचिव ललित गोयल ने कहा कि हमारे द्वारा लिए जा रहे आवेदन बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है और हमसे जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वह सरकार द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। हमने जहां जहां कोटा था वहां दिया है, जहां नहीं होगा तो उसमें कैसे प्रदान किया जा सकता है। जिला अभिभाषक संस्था की ओर से यूआईटी और जिला कलेक्टर महोदय के विरुद्ध ये जो यूआईटी के द्वारा जो योजना जारी की गई है भूखंडों के आवंटन के संबंध में, लॉटरी के संबंध में, इसमें हमने हमारी मांग रखी है कि 5% जो आरक्षण है स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के मुताबिक वो आरक्षण हमें दिया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आज फैसला सुरक्षित रखा था और आज जजमेंट पारित किया है कि जब तक उनका जवाब नहीं आता आगामी आदेश तक यूआईटी की संपूर्ण कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। इसमें निवेदन करना कोर्ट ने जो स्टे दिया है, पर्चियां खोलने में जब लॉटरी के आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जांच हो जाती है, तब पर्ची जो खोली जाती है उस पर और आगे की प्रक्रिया आवंटन की भी है। आवेदन पर प्राप्त करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको कोई स्टे नहीं है। दूसरा, हम पूरा लीगली सही है। जो कोटा है वो ग्रुप हाउसिंग स्कीम में है, वो अधिसूचना है, उसके अंतर्गत एक्ट में कोई प्रावधान नहीं करा गया है। इसके संदर्भ में गवर्नमेंट से मार्गदर्शन मांग लिया, बाद में होगी स्पष्टीकरण दे देगी गवर्नमेंट। अगर कोटा होता तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की अधिसूचना या नियमों के अनुरूप ही काम करते हैं। हमने सभी को जिस कैटेगरी में कोटा का उसको दिया है, हमने कोई छुपाया नहीं। 1974 डिस्पोजल नियम है, 21 में उसका अपडेट हुआ, स्पष्ट प्रावधान है किस कैटेगरी में कोटा है। जहाँ नहीं हो सकता हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते और हम लीगली सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोटा से वेकेट होएगा और इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को समयबद्ध तरीके से जो भूखंड है 3081 जो हमारी स्कीम है सबको मिलेंगे, जो इसमें सक्सेसफुल होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से डरा हुआ कोई व्यक्ति भारत की राजनीति में नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में नहीं है। उनका नेतृत्व कांग्रेस के किसी भी सीएम या बड़े नेता को लंबे समय तक उनकी कुर्सी पर नहीं रहने देता। राष्ट्रीय महामंत्री डॉ अग्रवाल यहां भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में सीएम बदलने की चर्चाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया, हम समय आने पर पता करेंगे चुनाव जब होगा। आज हमारे नेता भजनलाल जी है, कल हमारे नेता भजनलाल जी रहेंगे। जिसका जैसा अनुभव रहता है वो अपनी चीजों का वैसा ही विश्लेषण करता है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। तो जब तक मुख्यमंत्री रहे हैं और सचिन पायलट उनको लगातार हटाने का षड्यंत्र करते रहे हैं, लगातार खेमेबाजी होती रही, एक दूसरे से संघर्ष होता रहा है। ये विधायक हमारे खेमे में, ये विधायक तुम्हारे खेमे में। यही विधायकों को जीतने की कला के नाम पर इन लोगों ने समाज में, देश में, राजस्थान में न जाने कितने ऐसे काम कर डाले जो पूरी तरह असंवैधानिक और कानूनी रूप से गलत थे। तो ये इसी को राजनीति समझते हैं और इसी को ये समझते हैं कि हर जगह हर पार्टी में ऐसी ही राजनीति चलती होगी। भाजपा में ऐसा होता नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया, हम समय आने पर पता करेंगे चुनाव जब होगा। आज हमारे नेता भजनलाल जी हैं, कल हमारे नेता भजनलाल जी रहेंगे। हम रोज रोज थोड़े मुख्यमंत्री बदलते हैं और किसी विरोधी गुट को काम करने का अवसर देते हैं। तो डोटासरा एक कागजी अध्यक्ष है, अखबार में बयानबाजी करना, मौके से गायब हो जाना और नहीं तो चुनाव प्रचार में जाए गमछा लगा के नाचना शुरू कर देना। कांग्रेस की कुर्सियों पर जो भी लोग बैठे रहते हैं, कुर्सियों के नीचे कील गड़ी रहती है। किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी नेता, बड़े नेता को अस्थायी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं रहने देता है, क्योंकि राहुल गांधी से डरपोक, डरा हुआ कोई व्यक्ति तो भारत की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में कोई नहीं हुआ।
चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा तहसील के ग्राम मांगरोल निवासी प्रेमचंद्र गायरी की नृशंस हत्या के विरोध में भीलवाड़ा में गाडरी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिए ज्ञापन में इस जघन्य अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के गणपतलाल जाट निवासी लक्ष्मीपुरा सदर निम्बाहेड़ा और उसके साथियों ने प्रेमचंद्र को जबरन घर से उठाया और बेरमी से हत्या कर दी। इस घटना को समाज में भय और असुरक्षा फैलाने वाला बताया गया है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी करने, परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भीलवाड़ा जिले के अश्वपालकों ने जिले में घोड़ों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों की कमी को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से जिले में घोड़ों के इलाज के लिए कोई समर्पित घोड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर लगाने और पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त अश्वपालकों ने एक अन्य गंभीर मुद्दे की ओर भी ध्यान दिलाया है। भीलवाड़ा शहर में अनुमानित 250 घोड़े और घोड़ी हैं और इनकी मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, जिससे अश्वपालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पशु चिकित्सालय तो यहाँ पे भीलवाड़ा में है, सुविधाएं सब अच्छी है, लेकिन हमारी साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम जितने भी पशुपालक है हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है। हमारे घोड़ा घोड़ी आज बहुत बड़े महंगे स्तर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कोई भी यहाँ पे इक्वाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमें कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहा है और हमारे महंगी जो घोड़ा घोड़ी है वो बीमारी के कारण यहाँ से छूट जाते हैं या हमारी लैंग्वेज में छूट जाते हैं या मर जाते हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि चिकित्सालय में एक हमें अनुभवी इक्वाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जो घोड़ियों के गर्भपात चेक करने में काम आती है वो हमें शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली, जिला अध्यक्ष भैरूलाल माली व माली सैनी कर्मचारी संस्थान के अध्यक्ष तोताराम माली के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माली सैनी युवा महासभा के जिलाध्यक्ष बनने पर उदयलाल माली का भीलवाड़ा के जोधरास फाटक स्थित संकल्प महाविद्यालय परिसर में स्वागत सम्मान किया गया। महासभा के जिलाध्यक्ष भैरूलाल माली ने बताया कि नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष उदयलाल माली का संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माला पहना, साफा बंधवा कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर महासभा के साथ साथ कर्मचारी संस्था के पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी व कहा कि माली को जिलाध्यक्ष बनने पर भीलवाड़ा माली समाज में हर्ष की लहर व्याप्त है और माली समाज के लोगों को भी माली से बहुत सारी आशाएं हैं जो इनके कार्यकाल में पूरी होने की संभावना है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि भीलवाड़ा में विभिन्न आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार नियम 1974 के नियम 17 के प्रावधानों को निर्धारित प्रक्रिया और मापदंडों के अनुसार विभिन्न श्रेणियां के भूखंडों की सार्वजनिक लॉटरी हेतु विज्ञप्ति 20 मई को जारी की गई थी, जिसमें लॉटरी आवंटन के आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून प्रस्तावित थी। प्रस्तावित लॉटरी के प्रति संपूर्ण राजस्थान के जनता में अत्यधिक रुझान के मद्देनजर संशोधन करते हुए आवेदन पत्र संबंधी बैंकों से विक्रय करने की अंतिम तिथि अब 10 जुलाई और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के उपरांत सभी बैंकों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके अध्ययन परीक्षण करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात लॉटरी की तिथि तय की जाकर सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर कावांखेड़ा स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भ्राता बलराम की 23वीं रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हरिशेवा धाम पहुंची। मंदिर से शुरू हुए भगवान के रथ को श्रद्धालु व भक्त परंपरागत रूप से अपने हाथों से खींचते हुए शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रहे थे। रथ यात्रा शास्त्रीनगर, सोलंकी टॉकीज, बड़ला चौराहा, सिंधुनगर, गोविंद धाम, महाराणा टॉकीज, सुभाष मार्केट, पेच के बालाजी, आजाद चौक, प्रताप टॉकीज होते हुए हरिसेवा धाम पहुंची। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धालु रथ यात्रा का पुष्प वर्षा व दीप प्रज्वलन करके स्वागत किया। पेच क्षेत्र के बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि रथ का बालाजी मंदिर पहुंचने पर
101 दीपों से विशेष पूजन अर्चन किया गया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। शहर विधायक अशोक कोठारी व जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। संधू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिन विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता है वहां कार्य व्यवस्थार्थ वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए, जिससे कि विद्यालय शिक्षा को सुधारा जा सके। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना सहित अन्य का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, फारसी, मुस्लिम लाभान्वित हो सके। भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग से घर में घुसकर जबरदस्ती करने के मामले में आरोपी को 4 साल की कैद और 95,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिन्हा कानावत ने बताया कि एक पीड़िता ने 25 जनवरी 2023 को मांडलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपनी छोटी बहन के साथ शाम को घर पर थी। इस दौरान जगदेव भाटी मकान में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। छोटी बहन ने नानी को बुलाया। नानी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपित धमकी देने लगा और जूते से उसने मारपीट की। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। इसके बाद आरोपित जगदेव भाटी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने 19 दस्तावेज पेश कर 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित जगदेव भाटी को 4 साल के सश्रम कारावास और 9,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।